बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उधर मॉल रोड पर टाउन हॉल के करीब मोटरसाइकिल को आग लग गई। आग टाउन हॉल के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में लगी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत ही आग बुझा दी। ये अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। मॉल रोड पर टाउन हॉल के करीब मोटरसाइकिल को आग लग गई। आग टाउन हॉल के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में लगी, जबकि शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत ही इस आग पर काबू पाया, आग को बुझाया। मॉल रोड पर टाउन हॉल के करीब ये मोटरसाइकिल खड़ी थी जिसको आग लग गई और शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत ही आग बुझा दी है। आपको बताएं कि मॉल रोड पर टाउन हॉल के करीब मोटरसाइकिल को आग लग गई और आग टाउन हॉल के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में लगी थी। शहरियों ने अपनी मदद आग के तहत ही आग पर काबू पा लिया। अब से कुछ ही देर पहले के मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। मॉल रोड पर टाउन हॉल के करीब मोटरसाइकिल को आग लगी। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड में हंगामा आराई। हॉस्टल में तलबा पर तशद्दुद के बायस 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है। तलबा तंजीम के तशद्दुद से एक तालिब इल्म का मसाना फट गया। तलबा तंजीम के कारकुनान ने कॉलेज हॉस्टल में तलबा पर हमला किया। हंगामा आराई में 3 तलबा जख्मी हुए हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड में हंगामा आराई हुई। हॉस्टल में तलबा पर तशद्दुद के बायस 2 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये क्या मामला पेश आया। अकमल सुमरो बताइएगा। जी, ये गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वादत रोड में ये हंगामा राई हुई है और बुनियादी तौर पर यह हंगामा राई कॉलेज के हॉस्टल में हुई। और हंगामा राई से पहले जो है वो जिन तलबा पर तशद्दुद किया गया है उनकी जानिब से कॉलेज के प्रिंसिपल को भी आगाह किया गया, इंतजामिया को भी बताया गया, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और जिसके बाद ये तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 4 तलबा जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 तलबा की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। इसमें शोबा केमिस्ट्री का तालिब इल्म मोहम्मद दिलावर और मोहम्मद नदीम शामिल है जो तशवीशनाक हालत में है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि तलबा तंजीम के कारकुन कॉलेज हॉस्टल की छत पर जो है वो पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं और डंडे लेकर घूम रहे हैं, जिसके जरिए से इन तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कॉलेज के हॉस्टल से 2 तलबा को जो कॉलेज के हॉस्टल की छत है वहां से नीचे गिराया गया, जिसके बाद इन तलबा की हालत तशवीशनाक हुई है। इस सारी सूरत हाल के बाद कॉलेज इंतजामिया ने न सिर्फ कॉलेज को 2 रोज के लिए बंद कर दिया है बल्कि BS ऑनर्स के पर्चों को भी मनसूख कर दिया गया है और नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। और जो तलबा जख्मी हुए हैं इनकी जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि तलबा तंजीम के कारकुनों को कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें इस बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और कॉलेज इंतजामिया ने इस सूरत हाल के बाद कॉलेज का हॉस्टल भी खाली करा दिया है और किसी भी तालिब इल्म को 2 रोज तक कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जी, अकमल सुमरो हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कमाई पे लगा दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1 साल में इम्तिहानात की आड़ में तलबा से फीस वसूली की मद में 74 करोड़ रुपए की आमदन हासिल कर ली। आपको बताएं पंजाब हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कमाई पे लगा दिया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रामे, अब क्या आइंदा साल भी पब्लिक सर्विस कमीशन इसी तरह कमाई करेगा? जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक देखा जाए तो रवा माली साल के दौरान जो 2020-21 का जो माली साल था इसमें 31 करोड़ रुपए का एक गैर सूबाई मुहासिल इनको टास्क दिया गया था कि वो अपने नॉन टैक्स रसीद से 31 करोड़ रुपए का रकम जो है वो सूबाई ख़जाने में जमा करवाएंगे। लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 74 करोड़ रुपए का जो एक आमदन है वो उन्होंने हासिल की और कौमी ख़जाने में जमा करवाई। अब इसमें जो आमदन हासिल की गई वो बराह रास्त तलबा से फ़ीस वसूली की मद में की गई, क्योंकि मुख्तलिफ इम्तहानात कंडक्ट करवाए जाते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और मुकाबले के इम्तहानात भी होते हैं। तो इन मुकाबलों के इम्तहानात में जो फ़ीस वसूली की जाती है एग्जामिनेशन के हवाले से, तो उसकी मद में ये 74 करोड़ रुपए की रकम ये जमा की गई। और ये पाकिस्तान की पंजाब की अगर देखा जाए तो पंजाब की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इतनी रकम जो है वो वसूल की, यानी कि 31 करोड़ का था और 74 करोड़ रुपए की उन्होंने वसूली की। तो अब ज़राए का कहना है कि अब इसको नए माली साल में भी इनको नए अहदाफ जो है वो दिए जा रहे हैं। 75 करोड़ रुपए का हदफ दिया गया है
कि आइंदा नए माली साल में वो 75 करोड़ रुपए की आमदन कौमी ख़जाने में जमा करवाएंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत तो बराह रास्त तो टैक्सेस लगा नहीं रही, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें जो मुख्तलिफ सूबाई मुहासिल होते हैं उनमें इजाफा करके अपनी आमदन जो है उनको इंक्रीज़ करना चाह रही है। और इसीलिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आइंदा नए माली साल में 75 करोड़ रुपए का इजाफा देकर अब इस अदारे को रेवेन्यू का अदारा जो है वो बनाया जा रहा है कि ये अदारा अब कमाई करके कौमी ख़जाने में पैसे जमा करवाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अली रामी हमारे साथ थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तब्दीली सरकार ने यू टर्न लेने की रिवायत बरकरार रखी। मोबाइल फ़ोन कॉल पर टैक्स आयद करने का हुक्मनामा जारी। 5 मिनट से ज़ायद कॉल पर 75 पैसे टैक्स देना होगा। हुकूमत ने बजट में भी टैक्स लगाकर अगले दिन वापस ले लिया था, अब एक बार फिर टैक्स लगा दिया गया। यू टर्न पे यू टर्न, मोबाइल कॉल के टैक्स पर भी हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। बजट में हुकूमत ने मोबाइल फोन कॉल पर टैक्स लगाया और एहतजाज पर अगले ही दिन वापस ले लिया। अब दोबारा 75 पैसे टैक्स आयद कर दिया है। ये टैक्स 5 मिनट से जायद कॉल के दौरानिया पर आयद होगा। शहरियों ने नए टैक्स पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इन्होंने तो पाकिस्तान में महंगाई इतनी कर दी कि गरीब बंदा जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, जो प्रदेश में मेहनत करने के लिए आया है, अगर वो अपने घर वालों से, फैमिली से बात भी थोड़ी देर के लिए नहीं करेगा, गरीब बंदे पे तो बोझ है, जो अपने प्रदेश में अपनों से बातें करते हैं या शहर में। अभी पिछले दिनों जब ये बजट अनाउंस हुआ था उसमें इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अब इस पे टैक्स लगा दिया गया है, जो गरीब आवाम के ऊपर एक और बढ़ता हुआ बोझ है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों की कोई पॉलिसी नहीं, हर रोज नया हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। सस्ती रोटी तो दे नहीं सकती, तो जो सस्ती कॉल करने की सहूलत एक कंपनियों की तरफ से मिली थी, लोग अपने दूर के रिश्तेदारों को कॉल कर लेते थे, बात कर लेते थे, उनके पास एक सहूलत थी। अब ये गवर्नमेंट उनसे ये सहूलत भी छीनना चाहती है। गलत है ना, आप खुद देखेंगे 5 मिनट तो वैसे सलाम दुआ में लग जाते हैं। अगर वैसे आपने किसी को कॉल करनी, किसी से बात करनी है तो आप नॉर्मली कॉल करेंगे, उसको 10 मिनट तो उससे बात होगी, तो 75% टैक्स किस चीज़ का है? मोबाइल कॉल पर टैक्स आयद करने से जहां सार्फिन मुतासर होंगे, वहीं सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को भी नए सिरे से पैकेज मुतारफ कराना पड़ेंगे। जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में होंडा कंपनी की जायदाद कुर्क की गिरफ्तारी और वसूली कुनंदा मुकर्रर करने के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त FBI को भिजवाते हुए होंडा एटलस की अपील पर 2 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपील के हतमी फैसले तक FBI को होंडा कंपनी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने होंडा कंपनी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FBI ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स रिकवरी का नोटिस भिजवाया। FBI ने मौक़िफ़ सुने बगैर जायदाद की गिरफ्तारी और जायदाद पर वसूल कनंदा मुकर्रर करने का नोटिस दे दिया। FBI का टैक्स रिकवरी के लिए जायदाद करकी का नोटिस आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत FBI का टैक्स रिकवरी का नोटिस गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद करे। CCPO लाहौर जख्मी अहलकार राना ताहिर की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी भी गुलाम महमूद डोगर के हमरा हैं। CCPO ने जख्मी शेर जवान अहलकार की इयादत की। CCPO ने डॉक्टर से बेहतरीन इलाज और मुआवजे की दरख्वास्त भी की। गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी अहलकार की फैमिली को हौसला दिया। आपको बताएं कि CCPO लाहौर जख्मी अहलकार राना ताहिर की इजाज़त के लिए अस्पताल पहुंचे। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी भी गुलाम महमूद डोगर के हमरा थे। CCPO ने जख्मी शेर जवान अहलकार की इयादत की। CCPO ने डॉक्टर से बेहतरीन इलाज और मुआवजे की दरख्वास्त की। गुलाम महमूद डोगर ने जख्मी अहलकार की फैमिली को हौसला भी दिया। फराइज में गफलत पर लेस्को अफसरान मुअत्तल। SDO लाहौर पार्क सब डिवीज़न उस्मान डोगर को भी मुअत्तल कर दिया गया। आमिर इकराम को एक्जियन डिफेंस डिवीज़न तैनात कर दिया गया। जुनेद इकबाल को SDO बरकी सब डिवीज़न तैनात किया गया है और इसी तरह आसिफ खान को SDO महमूद बूटी सब डिवीज़न लगा दिया गया है। सिराजुद्दीन काकड़ को SDO लाहौर पार्क सब डिवीज़न लगाया गया है। तो आपको बताएं कि फराइज में गफलत पर लेस्को अफसरान मुअत्तल किए गए हैं। SDO लाहौर पार्क सब डिवीज़न उस्मान डोगर को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि आमिर इकराम को एक्जियन डिफेंस डिवीज़न तैनात किया गया है। जुनेद इकबाल को SDO बरकी सब डिवीज़न तैनात किया गया है और आसिफ खान को SDO महमूद बूटी सब डिवीज़न लगाया गया है। सिराजुद्दीन काकड़ को SDO लाहौर पार्क सब डिवीज़न तैनात कर दिया गया। फराइज में गफलत पर ये लेस्को अफसरान हैं जो कि मुअत्तल किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। SDO लाहौर पार्क सब डिवीज़न उस्मान डोगर को मुअत्तल कर दिया गया।
ठेकेदार को वाजिबात की अदम अदायगी पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। एक्सिन फैसलाबाद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसलाबाद में शामिल तमाम अफसरान तलब कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पोस्टिंग बचाने के लिए सियासतदानों के तलवे चाट रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रॉयल कंस्ट्रक्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील इमरान रजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम अफसरान से मंजूरी के बावजूद एक्सीन रकम की अदायगी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबित हुआ है कि सियासी बुनियादों पर इस ठेकेदार को अदायगी नहीं की जा रही। सीट हासिल करने के लिए सियासतदानों के तलवे चाटते हो, इन लोगों में खुदा का खौफ ही नहीं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सतह पर अफसर को एक्सीन के खिलाफ इंक्वायरी करने, इसे फौरी तौर पर मुअत्तल करके पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म देते हुए डीजी एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 जून तक मुलतवी करते हुए मुतल्लिका अफसरान को जवाब समेत तलब कर लिया। लाहौर में नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए चाइना के ताउन से स्किल सिटी हब की तामीर का मेगा मंसूबा। पंजाब हुकूमत सी पैक के तहत शहर में स्किल सिटी हब बनाएगी, जिसमें नौजवानों को सी पैक के बेशतर शोबों में काम करने की महारत दी जाएगी। पंजाब हुकूमत चाइना के ताउन से सी पैक मनसूबों के तहत पंजाब के 4 अजला में स्किल सिटी हब तामीर करेगी, जो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट में बनाए जाएंगे। स्किल सिटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर नौजवानों को महारत दी जाएगी। माहिर नौजवानों को सी पैक के तहत बेशतर मनसूबों पर नौकरियां दी जाएंगी। स्किल सिटी में पहले नौजवानों को बाकायदा सी पैक के मनसूबों पर काम करने के हवाले से मुख्तलिफ शोबाजात में महारत दी जाएगी, जिसमें नौजवानों को मेडिकल, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, डेवलपमेंट और तवानाई के शोबों पर तरबियत मिलेगी। इन शोबाजात में बेहतर महारत रखने वाले नौजवान को सी पैक के दीगर शोबों में भेजकर उनसे काम लिया जाएगा। महकमा सनअत व तिजारत के मुताबिक स्किल सिटी की तामीर के लिए BOR और ज़िला इंतजामिया से मिलकर जगह का तयन किया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहमद मुख्तार की रिहाइशगाह पर आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल मुख्तार से मुलाकात। साबिक सदर की मरहूम अहमद मुख्तार के अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत भी की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अहमद मुख्तार की रिहाइशगाह पहुंचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल मुख्तार से मुलाकात की है और साबिक सदर ने मरहूम अहमद मुख्तार के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत भी की है। आपको बताएं कि फैसल मुख्तार से मुलाकात हुई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की उनकी रिहाइशगाह पर, और साबिक सदर ने मरहूम अहमद मुख्तार के अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत भी की है और खुसूसी दुआ भी की गई है। इस मौके पर हुसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हुसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरहूम अहमद मुख्तार के घर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आमद हुई है और उन्होंने उनके बेटे से इजहार ताज़ियत किया है। वो वहाँ पर इंतहाई सिक्योरिटी के इशार में पहुंचे और उनके अहले खाना के साथ उनकी इजहार ताज़ियत किया है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने उन पार्टी के खिदमात को सराहा है और उनकी ये जो पार्टी के लिए खिदमात हैं उनको याद रखने का कहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इंतहाई सिक्योरिटी के इशार में डिफेंस पहुंचे और वहाँ पर अहमद मुख्तार के साहबजादे फैसल मुख्तार के साथ उन्होंने मुलाकात की। बहुत शुक्रिया हुसनैन, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली में रवां सेशन का मुख्तसर तरीन इजलास 20 मिनट में फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया। पीर को सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 3:58 पर शुरू हुआ और 4:18 पर इख्तिताम पजीर हो गया। मौजूदा बजट सेशन में आज का इजलास मुख्तसर तरीन और सिर्फ 20 मिनट जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मामले खुसूसी बराए इत्तलाआत डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बेहतरीन बजट पर अपोजिशन सख्ते में है। अपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं, तरक्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब की चैम्बर होने वाली मुलाकात में फिरदौस आशिक अवान ने पंजाब का तारीखी तरक्याती प्रोग्राम पेश करने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन को सराहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तरक्की मुखालिफ सियासत नहीं चलेगी, पाकिस्तान में सिर्फ अवाम की तरक्की और खुशहाली की सियासत होगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अदालती फैसला नाअहल लीग के भगौड़े लीडर चेलों और कनीज़ों के लिए नोश्ता दीवार है।
अभी आपको बताएं, अलहमरा परफॉर्मिंग एकेडमी के तुलबा के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रख दी गई है। लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने तुलबा के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रखी है। सिर्फ वैक्सीन कराने वाले तुलबा ही क्लासेस ले सकेंगे। अलहमरा परफॉर्मिंग एकेडमी के तुलबा के लिए वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई है। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जैन, बताइएगा। जी, लाहौर आर्ट्स काउंसिल की अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, जहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। उसमें फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक क्लासेस हैं जिनमें गिटार सिखाया जाता है, तबला, बांसुरी, सितार समेत वोकल क्लासेस होती हैं। उनके जितने भी तलबा हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की जो शर्त है वो आयद कर दी गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तमाम म्यूजिक क्लासेस के जो तलबा हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो वैक्सीनेशन लाजमी लगाए और जो क्लासेस में आएंगे उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जो है वो ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। जैन मदनी हुसैनी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की फर्नीचर गैलरी की इफ्तिताही तकरीब, चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन बेगम परवीन सरवर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में बेगम परवीन सरवर का कहना था कि हम जब तक खवातीन को उनके हुकूक दिलवाने के लिए संजीदा नहीं होंगे, खवातीन इसी तरह पसमानदगी का शिकार रहेंगी। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदगी से कोशां है। उन्होंने कहा कि कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक में ख़वातीन अपने हुकूक हासिल करने के साथ साथ समाजी रिवायात के मुताबिक अपना किरदार अदा करती हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरपर्सन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सादिया खुर्रम ने कहा कि यूनिक ग्रुप गुज़िश्ता 35 बरस से निसाबी सरगर्मियों के फ़रोग के साथ साथ तुलबा की समाजी तरबियत में भी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। यूनिक फर्नीचर गैलरी की इफ्तिताही तकरीब में मेंबरान सूबाई असम्बली सादिया सुहेल, शाहबाना बशीर, शाहिदा खानेवाल, सानिया कामरान और फिरदौस राय शामिल थीं। कॉन्कोर्डिया कॉलेज वॉल्टन कैंपस के ज़ेरे एहतमाम तुलबा के लिए क्विज़ का एहतमाम किया गया। मैट्रिक के इम्तिहान से कबल तुलबा की बेहतर तैयारी के लिए क्विज़ रखा गया। क्विज़ में 700 से ज़ायद तुलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। पहली के बाद 9 पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को कैश प्राइज से नवाजा जाएगा। साइंस ग्रुप के तुलबा ने फिजिक्स, बायो, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस के मज़ामीन का इम्तिहान दिया। आर्ट्स ग्रुप के तुलबा का मैथ और जनरल साइंस के मज़ामीन का इम्तिहान हुआ। कंपटीशन में डायरेक्टर कॉन्कोर्डिया कॉलेज वासिफ बशीर अंजुम और डायरेक्टर मिसेस वफा रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर कॉन्कोर्डिया कॉलेज वासिफ बशीर अंजुम का कहना था कि बच्चों की बेहतर तैयारी के लिए क्विज रखा गया है। उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए जाएंगे। क्विज से बच्चों को इम्तिहान में भी मदद मिलेगी। तुलबा और उनके वालिदैन की जानिब से इदारे के इक़दाम को सराहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।